रोहिणी जी, जैसे अब आपसे बातचीत शुरू करने वाले हैं तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपके शुरुआती दिनों के बारे में कि 60s से पहले की आपकी लाइफ कैसी थी, स्पेशली जब आपने अपने करियर की शुरुआत की, उस समय की कुछ बातें, कुछ मेमोरीज आप हमारे साथ, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें तो? शेयर करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए शुरू से ही बचपन तो अच्छा गुजरा मेरा। पूना से हूँ मैं जी। आई एम बॉर्न ब्रॉट अप एजुकेटेड इन पूना। मैं बीएससी हूँ जी विद केमिस्ट्री जी प्रिंसिपल। लेकिन बचपन में ही मेरी माँ ने एक्चुअली मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी, अब मुझे एज याद नहीं है लेकिन 3rd स्टैंडर्ड इतना याद है मुझे। तो तब मुझे डांस सीखने के लिए एक क्लास में डाल दिया था। और मैंने कथकली और भरतनाट्यम ये दोनों डिसिप्लिन्स में 8 से 9 साल गुजारे हैं उसमें। गुरु सुरेंद्र वडगांवकर ये मेरे गुरु थे जी पूना में। तो तभी से थोड़ा सा कभी किसी ने कहा कि रोहिणी ज़रा डांस करके दिखाओ तो रोहिणी शुरू हो जाती थी। अच्छा ओके। तो शुरू से ही मुझे थोड़ा सा लगाव सा था जी। और मेरे डांस की वजह से ही मुझे मेरा पहला प्ले मिला। ओके। प्रिंसेस ने राजकन्या की सखी का रोल मिला। अच्छा, उसमें तो वो मेरा पहला नाटक मैं कह सकती हूँ। उसके बाद जब हमारे वक्त तो मैट्रिकुलेशन था, 11th स्टैंडर्ड था, तो मैट्रिकुलेशन जब आया तो थोड़ा सा वो होता है कि मैट्रिक में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गई, ऐसे तो होना चाहिए। तो मैट्रिक में थोड़ा सा मेरा डांस कम हुआ, लेकिन उसके बाद कम हुआ तो कम ही हुआ। उसके बाद नाटक का तो चस्का लगा हुआ था उससे। जी बिल्कुल। और फिर मैं नाटक में काम करने लगी। मेरे पिताजी अनंत ओक वो नाटक में काम करते थे, वो डायरेक्शन करते थे। तो वो थिएटर पर्सन थे, हालांकि जॉब था लेकिन मोर ऑफ थिएटर पर्सन। जी। तो उनके हाथ के नीचे मैंने पहला मेरा बड़ा वाला प्ले किया, जिसमें मुझे राज्य नाट्य स्पर्धा जो महाराष्ट्र में होती है मराठी में, तो उसमें मुझे मेरा पहला सिल्वर मेडल मिला एक्टिंग के लिए। तो वहाँ से थोड़ा सा यानी शुरू से ही लगाव था शुरू से कला के प्रति आपकी रुचि थी, पहले डांस फिर थिएटर्स। जी। तो उसके बाद फिर नेचुरली मुझे बनना था डॉक्टर, लेकिन बीजे मेडिकल में एडमिशन नहीं मिली उस वक्त। मेरे पिताजी मुझे पूना से बाहर भेजने वाले तो थे नहीं जी। मैं ये 60s की बात कर रही हूँ, लेट 60s की। तो मैंने बीएससी कर लिया, लेकिन डेस्टिनी ऐसी होती है कि मेरे पिताजी ने ही मुझे एक कटिंग लाके दिखाई। अच्छा। ये कटिंग है जिसमें 25 स्कॉलरशिप्स इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ आर्ट्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। जी। तो वो इसको अप्लाई करो चाहो तो। अप्लाई किया। अभी ऑल ओवर इंडिया 25 स्कॉलरशिप्स इन डिफरेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स। उसमें गाना भी था, उसमें इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक था, उसमें डांस था, डांस के इतने सारे डिसिप्लिन्स थे जी। और वन ऑफ दैट वाज थिएटर। थिएटर का तो उसमें फिर मैंने अप्लाई किया एंड लकीली मुझे कॉल आया। कॉल आया, मैं इंटरव्यू के लिए चली गई और वो स्कॉलरशिप मुझे मिल गई। तो अभी वो स्कॉलरशिप, उसके लिए मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नाम वो किया था। अच्छा, कि मुझे वहाँ जाना है। मैं गई, वहाँ पर भी सिलेक्शन हुआ और मैं 3 साल के लिए दिल्ली चली गई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 71 to 74। वहाँ से पास आउट किया। उस वक्त थोड़ा सा ये था कि अभी मैं क्या करूँगी। अभी 60s में तो आपको पता है हमारे ज़माने में ग्रेजुएट हो जाए तो चलो शादी कर लो, अभी ऐसे होता था। लेकिन मैंने 3 साल गुजारे, तो वापस आने के बाद थोड़ा सा पीछे पड़ गए थे मेरे माँ बाप जी कि शादी कर लो। तो उसी दौरान जयदेव जी से, यानी जयदेव हट्टंगड़ी जो मेरे बाद में पति जी बने, तो वो और मैं हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मिले और वहीं पे थोड़ा सा
शुरू हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। और 77 में हमने शादी की। ओके। और उसके बाद तो फिर एक्टिंग 80 में करियर ये आपका स्टार्ट हो गया उसके बाद। जी। और हालांकि मेरे इन लॉज भी उतने ही सपोर्टिव थे जी। तो उन्होंने कभी मुझे दोनों ये कर रहे हो, घर चलाना है, ये है वो, ऐसा कभी प्रेशर नहीं डाला, कभी ऐसा नहीं किया। ओके। तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था हमारा ये। और फिर 80 में मुझे गांधी मिली जी, 80 में। तो उसके बाद तो खैर अभी उसके बाद तो सिलसिला शुरू ही हो गया। सिलसिला शुरू हो गया जी।